नमस्ते दोस्तों और स्वागत है इस धमाकेदार एपिसोड में जहां हम आर्क वेल्डिंग की चिंगारी भरी दुनिया में जाएंगे। आर्क वेल्डिंग एक प्रोसेस है जो चीजों को सचमुच जोड़ देता है और यह हर जगह है, बिल्डिंग्स और ब्रिजेस से लेकर कार्स और कला तक। लेकिन इससे पहले कि हम वेल्डिंग टॉर्च निकालें और काम पर लग जाएं, जरा समझते हैं कि आर्क वेल्डिंग असल में क्या है। सिंपली पुट, यह इलेक्ट्रिसिटी से बहुत तेज हीट पैदा करने के बारे में है जो मेटल्स को पिघलाकर जोड़ने के लिए काफी हॉट है। ये एक पावरफुल प्रोसेस है, इसलिए सेफ्टी जरूरी है। इस वीडियो में हम अलग अलग टाइप्स के आर्क वेल्डिंग देखेंगे और उनकी खासियत समझेंगे। सबसे जरूरी, हम सेफ्टी पर ध्यान देंगे क्योंकि वेल्डिंग में सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग या SMO, जिसे स्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं। ये वो बेसिक वेल्डिंग है जो आपने फिल्मों में देखा होगा। एक आदमी जलती हुई सिगार जैसा इलेक्ट्रोड पकड़े होता है। ये इलेक्ट्रोड असल में फ्लक्स कोटेड मेटल रॉड होता है। जब यह बेस मेटल को टच करता है तो एक इलेक्ट्रिक आर्क बनता है जो बहुत तेज हीट पैदा करता है, लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस, सूरज जितना गर्म। यह हीट इलेक्ट्रोड और बेस मेटल दोनों को पिघला देता है, जिससे एक पिघला हुआ पूल बनता है जो ठंडा होने पर मजबूत जॉइंट बनाता है। अब फ्लक्स का कमाल। जैसे ही इलेक्ट्रोड जलता है, फ्लक्स एक गैस शील्ड बनाता है जो पिघले हुए वेल्ड पूल को हवा से बचाता है। यह गैस शील्ड वेल्ड की क्वालिटी अच्छी रखता है। SMO अपनी सिंप्लिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पॉपुलर है। ये कंस्ट्रक्शन साइट्स, रिपेयर शॉप्स, यहाँ तक कि पानी के नीचे भी यूज हो सकता है। ये पोर्टेबल है, यूज करना आसान है और बाहर काम करने के लिए बहुत अच्छा है जहां हवा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन SMO दूसरे वेल्डिंग प्रोसेसेस जितना क्लीन या फास्ट नहीं है। इसमें स्किल और प्रैक्टिस चाहिए, खासकर स्लैग हटाने के लिए जो वेल्ड के ऊपर जमा हो जाता है। अगला है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग या GMABU, जिसे MIG वेल्डिंग भी कहते हैं। अगर SMO पुराना रिलायबल है तो MIG वेल्डिंग नया और एडवांस्ड है। इसमें कंटिन्यूअसली एक वायर जैसा इलेक्ट्रोड फीड होता है जो गन से निकलता है। ट्रिगर दबाते ही वायर वेल्डिंग एरिया में जाता है और इलेक्ट्रिक आर्क स्टार्ट होता है। MIG वेल्डिंग में एक शील्डिंग गैस भी होती है जो गन से निकलती है। ये गैस, जैसे आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड, वेल्ड पूल के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाती है, इसे हवा से बचाती है। ये MIG वेल्ड को क्लीन और हाई क्वालिटी का बनाता है। MIG वेल्डिंग अपनी स्पीड और आसानी के लिए जाना जाता है। ये सीखने में आसान है, बिगिनर्स के लिए भी, और कार्स, कंस्ट्रक्शन और आर्ट में यूज होता है। ये पतली और मोटी दोनों मेटल्स पर अच्छा काम करता है और स्मूथ वेल्ड बनाता है। लेकिन MIG वेल्डिंग SMO जितना फ्लेक्सिबल नहीं है जब आउटसाइड काम करने की बात आती है। हवा शील्डिंग गैस को बिगाड़ सकती है, जिससे वेल्ड खराब हो सकता है। अब गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग या GTAW, जिसे TIG वेल्डिंग भी कहते हैं, वेल्डिंग का एक्सपर्ट। अगर MIG वेल्डिंग नया और एडवांस्ड है तो TIG वेल्डिंग प्रिसिजन और कंट्रोल का मास्टर है। TIG वेल्डिंग एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज करता है जो पिघलता नहीं है, दूसरी प्रोसेसेस से अलग। यह इलेक्ट्रोड एक फोकस्ड और स्टेबल आर्क बनाता है, जिससे वेल्ड पूल पर पूरा कंट्रोल मिलता है। MIG वेल्डिंग की तरह TIG वेल्डिंग भी शील्डिंग गैस जैसे आर्गन यूज करता है वेल्ड को बचाने के लिए। TIG वेल्डिंग में फिलर मेटल अलग से ऐड होता है, जिससे वेल्ड के साइज और शेप पर कंट्रोल मिलता है। इस कंट्रोल के लिए स्किल चाहिए, इसलिए TIG वेल्डर्स एक्सपर्ट माने जाते हैं। वे सबसे क्लीन, स्ट्रॉन्ग और हाई क्वालिटी वेल्ड्स बनाते हैं, इसलिए यह एरोस्पेस, मेडिकल और आर्ट में यूज होता है जहां परफेक्शन जरूरी है। लेकिन TIG वेल्डिंग सीखना मुश्किल है, इसमें टाइम और प्रैक्टिस लगता है। यह दूसरे वेल्डिंग मेथड से स्लो भी है, खासकर मोटी मेटल्स पर। अब फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग या FCAW, जो MIG और SMO दोनों का मिक्स है। यह MEG और SMO का कॉम्बिनेशन है। FCAW में वायर इलेक्ट्रोड यूज होता है MIG वेल्डिंग की तरह, लेकिन इस वायर के अंदर फ्लक्स होता है जो एक पाउडर है जो वेल्ड पूल को प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब आपको अलग शील्डिंग गैस नहीं चाहिए जैसे MIG वेल्डिंग में, इसलिए यह बाहर काम करने के लिए पोर्टेबल है जहां हवा प्रॉब्लम हो सकती है। ये फ्लक्स वेल्ड को बेहतर बनाता है, इसलिए ये मोटी और गंदी मेटल्स के लिए अच्छा है। FCAW कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स और पाइपलाइंस में यूज होता है जहां स्पीड इंपॉर्टेंट है। लेकिन FCAW के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ये दूसरे वेल्डिंग प्रोसेसेस जितना क्लीन नहीं है
और ज्यादा स्मोक करता है, इसलिए वेंटिलेशन जरूरी है। FCAW वेल्ड्स MIG या TIG जितने सुंदर नहीं होते, लेकिन स्ट्रॉन्ग वेल्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर में सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग या SO वेल्डिंग का हैवीवेट चैंपियन। इसमें इलेक्ट्रिक आर्क फ्लक्स के नीचे होता है, इसलिए इसका नाम SOW है। यह फ्लक्स आर्क को प्रोटेक्ट करता है और हवा से बचाता है। SOW अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है। यह पावरफुल है, जिससे आप मोटी मेटल्स को क्विकली जोड़ सकते हैं। क्योंकि आर्क दिखता नहीं, SO कम स्मोक करता है। SO का यूज कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग और पाइपलाइंस में होता है, जहां स्पीड और डीप पेनिट्रेशन जरूरी है। लेकिन SO की कुछ लिमिटेशंस हैं। यह ज्यादातर फ्लैट सर्फेसेस पर यूज होता है और दूसरे वेल्डिंग प्रोसेसेस जितना फ्लेक्सिबल नहीं है। तो बस ये थे अलग अलग टाइप्स के आर्क वेल्डिंग। हर प्रोसेस के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं और आपके लिए सही चॉइस आपकी प्रोजेक्ट पर डिपेंड करेगा। याद रखें, वेल्डिंग एक यूजफुल स्किल है, लेकिन सेफ्टी जरूरी है। वेल्डिंग हेलमेट, ग्लव्स और एप्रन पहनना ना भूलें। प्रॉपर वेंटिलेशन जरूरी है, खासकर क्लोज स्पेसेस में। अपनी आईज और स्किन को प्रोटेक्ट करें। सबसे इंपॉर्टेंट, सीखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। वेल्डिंग में मास्टर बनने में टाइम लगता है, लेकिन ये वर्थ इट है। तो जाइए, कुछ मेटल पिघलाइए और कुछ अमेजिंग बनाइए।